ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु राशि वाले 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर रात को 9 बजे तक, यानी कि 47-48 दिन का टाइम पीरियड है। बहुत कुछ बदलाव होगा। वैसे तो अगस्त को लेकर के मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप उसमें सारे ग्रहों के बारे में चर्चा उसमें मैंने की है। लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा शनि की और मंगल की। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। आपकी अग्नि को, यानी कि आपके ओज को, आपकी तेजस्विता को, आपके पराक्रम को, आपके साहस को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके भाइयों को, आपकी नौकरी को, ये सीधा चोट पहुंचाने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि है, समसप्तम योग है। क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना परसेंट मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। जैसे कि मानकर चलिए, मंगल क्या है आपके लिए? मंगल सीधे योग कारक ग्रह है, यानी कि त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ है। बहुत अच्छी स्थिति है, लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाता है, बहुत अच्छा है। आपके निजी संबंध अच्छे हो जाएँगे, आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। मंगल से संबंधित जितने भी काम हैं वो अच्छे होंगे, चाहे आप जो है ना होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो, आप चाहे रियल एस्टेट का काम करते हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आप जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हो, आप भूमि से रिलेटेड काम करते हो, घर बनाना है, गाड़ी गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचना है, इन सब के संबंधित ग्रह अगर कोई है तो वो मंगल है। मंगल केंद्रस्थ है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मंगल कन्या राशि में है। अब कन्या राशि का मंगल शत्रु का हो जाता है, शत्रुगृही हो जाता है, क्योंकि मंगल का जो है बुध है, वो शत्रु है। ये अलग बात है कि बुध का मंगल शत्रु नहीं, वो सम है। लेकिन शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु ही होता है। तो यहाँ पर ये मंगल शत्रु के घर में है, यानी कि स्वच्छंद रूप से तो नहीं दे पाएँगे जो मैंने आपसे कहा। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्वच्छंद रूप से 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो देंगे कितना परसेंट? 100% अगर ये नहीं दे पा रहे हैं, क्या नहीं दे पा रहे हैं? मंगल से संबंधित जितने भी काम हैं वो 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 0% देंगे। होना तो यही चाहिए था, क्योंकि खलावस्था के हैं। खलावस्था के हैं। वैसे भी मंगल जो है वहाँ जाकर के दिग्बली हो जाता है। दिग्बली होने के कारण इसका जो है ना 0% तो नहीं होगा, सीधी-सी बात है। खलावस्था का भले ही हो, खलावस्था तो शत्रु राशि में जाकर के बैठ जाए, शत्रु ग्रह के इर्द-गिर्द बैठ जाए, उनसे घिरा हुआ हो, शत्रु वर्ग में हो, तो उसको खलावस्था बोला जाता है ज्योतिषीय भाषा में। तो यहाँ पर जो है 0% तो नहीं है, क्योंकि ये दिग्बली है। तो 10% यह दिग्बली में बढ़ गया। बाकी ये 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल। इन 47-48 दिनों में 3 नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये क्या देंगे? भाग्य को मजबूत करेंगे। यानी कि सूर्य मंगल दोनों मिलकर के देंगे ना, भाग्य को मजबूत करेंगे। तो भाग्य को मजबूत करने से परसेंटेज कुछ और बढ़ गया। उसके बाद जाकर के ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना अच्छा नहीं है, या फिर वो परसेंटेज माइनस हो गया। यानी कि जो आप बस कब नुकसानदायक होगा चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो? चंद्रमा क्योंकि आपके लिए धनु राशि वालों के लिए अष्टमेश है। अप्रत्याशित काम हो सकते हैं, रिसर्च इत्यादि के काम हो सकते हैं। देश से विदेश जाना चाहते हैं तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर आपने अपनी ऊर्जा ही खो दी, आपने सामर्थ्य ही खो दिया, क्योंकि मंगल तो जो है ना वो कमांडर इन चीफ है, सेनापति है। सेनापति है क्षितिशुतः कहा गया है। तो ये ओज, पराक्रम, साहस नहीं खोना है। अपने आप को संभाल करके चलना है। शत्रुता नहीं करनी है, शत्रुता लेकर के आ सकता है। मन हतोत्साहित हो सकता है। उसके बाद जाएगा मंगल अपने ही नक्षत्र में जाएगा तो कोई चिंता ही नहीं है। यानी कि आपके लिए अगर इसको मैं बोलूँ तो 10% में जाकर के इसको मैं जिस हिसाब से ये ग्रह है 35%, इसको मैं यहाँ पर ये 35% आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लस कर देंगे, 45% हो गया। 45% रिजल्ट आपको मिल रहा है, नक्षत्र के आधार पर और दिग्बली होने के आधार पर। अब इसमें क्या माइनस हो सकता है? अब क्या मिलेगा 45%? तो पहले मैंने आपको बताया वो, और नौकरी करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, क्योंकि ये भाग्य के नक्षत्र में भी है। भाग्य अर्थात उस सबके लिए जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, विवाह इत्यादि सबके लिए।
ये है, ठीक है, 45% आपको मिल रहा है। अब आते हैं शनि की दृष्टि पर। उससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो शनि की दृष्टि में विष होता है और मंगल की भी तो दृष्टि है। लेकिन शनि कौन है आपके लिए? मार्केश हैं, शनि आपके जो त्रिशरायेश हैं। मार्केश और त्रिशरायेश अच्छे नहीं होते हैं, वैसे भी शनि की दृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। वैसे माताजी की तबीयत का ख्याल रखिएगा। फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम भरोसा करके किसी को पैसा वगैरह मत देना। किसी पर डिपेंडेंसी खतरनाक है आपके लिए। आपकी शनि की दृष्टि है, कार्य क्षेत्र में आप आपके अपने ही फ्रेंड्स, आपके ही कलीग आपके पीठ पीछे जो है ना बुराइयाँ कर सकते हैं। आपके पीठ पीछे छुरा भोंक सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हिला सकते हैं। जो हरकतें होंगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल सकता है, चाहे बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो। तो बस एक ही सूत्र है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिराना मत, क्योंकि शनि को मजबूत ज़्यादा मत करिए। वैसे कहा जाता है ना शास्त्रों में, अक्षरशः मत लेना इसको, इसके आगे-पीछे है, लेकिन एक शब्द जोड़ देता हूँ क्योंकि पूरा बोलने के लिए टाइम नहीं। विपरीतम शनेः फलम्। शनि का फल जो होता है, ज़्यादा मजबूत होने पर वो खतरनाक होता है। उसको बैलेंस करना ज़रूरी है शनि के लिए। आपका मार्केश है, आपको डर, भय देगा, भय। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है? गरीबों की सेवा करनी है। आप दान दीजिए जितना हो सकता है। जो असहाय, अशक्त, निराश्रित ऐसे लोगों को, कुपात्र को दान देना घातक होता है। सुपात्र को दान दीजिएगा। पता चला शनि का दान दे दिया आपने, कुपात्र को दे दिया, उसने कुछ कुपात्र है, वो तो गलत चीज़ों में पैसा खर्चा करेगा और पता चला आप उसका भी किया कराया आप पर लग गया। मार्केश बढ़ेगा आपका, मारकत्व बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये करना है। तो क्या होगा कि आपको और हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए। वो भी नहीं, आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। तो करिए, ये है। ठीक है जी, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताया कि क्या कुछ होगा, बाकी आपकी कुंडली सब कुछ है। इतने छोटे समय में, काल पीरियड में सभी के लिए सब कुछ वो तो संभव नहीं होता बता पाना। आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।